हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए तो आज हम लोग मेंसुरेशन की कुछ इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट क्वेश्चंस को करते हैं। ओके, आप लोग के बोर्ड पर यहाँ पे मैंने पहले से ही कुछ क्वेश्चंस को लिख रखा है, ठीक है, और इसके सॉल्यूशंस को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले तुम लोग क्वेश्चंस को नोट डाउन करोगे, देन फिर इसके सॉल्यूशंस को करने की कोशिश करोगे, देन फिर अदरवाइज अगर बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा देन फिर तुम लोग सॉल्यूशंस को नोट डाउन करोगे, ठीक है। सबसे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है यहाँ पे कि द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 45, 60 एंड 75। यहाँ पे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल लिया गया है, उसके साइड्स है 45, 60 एंड 75। फाइंड द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ड्रॉन टू द लॉन्गेस्ट साइड। कह रहा है कि लॉन्गेस्ट साइड पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉन किया गया है फ्रॉम इट्स अपोजिट वर्टेक्स इज क्या होगा। तो सॉल्यूशन नंबर 1, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। यहां देखिए क्या करें। द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 45, 60 एंड 75। लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड ड्रॉन टू द लॉन्गेस्ट साइड फ्रॉम इट्स अपोजिट वर्टेक्स। मतलब कि अब लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, इस एल्टीट्यूड का लेंथ हम लोग को इस x का वैल्यू फाइंड करना है ना। इसको अब हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, चलिए देखें। तो यहाँ पे साइड्स में दिया हुआ है, तो गिवन साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल 45, 60 एंड 75। यहाँ देखिए सबसे पहले इसका हम लोग सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। सेमी पेरीमीटर आइसोसेलेस ट्रायंगल का फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, तीनों साइड्स को ऐड करते हैं। 45, 60 प्लस 75 बाई 3, a प्लस बी प्लस सी, सॉरी a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, तो 75 प्लस 5 80, और फिर ये 120 प्लस 60, ये हो जाएगा 180/2, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाएगा 90। मेरा यहाँ पे सेमी पेरीमीटर क्या होता है, सेमी पेरीमीटर वो होता है, सेमी पेरीमीटर कहने का मतलब कि पेरीमीटर के आधा को हम लोग बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। तो पेरीमीटर के आधा को निकालने के लिए 2 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे ना, जो भी साइड से यहाँ पे किया था सेमी पेरीमीटर इससे निकल गया। अब हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय रोल्स फॉर्मूला क्या होता है। एरिया इक्वल्स टू, हम लोग को पता है कि रूट अंडर s इंटू s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। ये किसके लिए है, ये दरअसल आइसोसेलेस स्केलिन ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए ना फॉर्मूला, ये आप लोग को पता होगा, ठीक है। इसको हम लोग मेंसुरेशन में थ्योरी में भी किया है, ठीक है। और ये यहाँ पे सेमी पेरीमीटर कितना है, 90 माइनस a मतलब 45, 90 माइनस b मतलब 60 एंड 90 माइनस 75, ठीक है। अब क्या होगा, 90 इंटू ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 50। बच्चों यहाँ पे हम लोग 90 को क्या लिख सकते हैं, तो 90 में यहाँ पे हम लोग 15 इंटू 6 लिख सकते हैं ना। 45 को लिखेंगे 15 इंटू 3, 30 को लिखेंगे 15 इंटू 2, और फिर इसको 15 रहने देंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या होगा, यहाँ पे 1 2, तो 4 50 में से 2 50 निकल जाएगा बाहर, ठीक है। यहाँ पे 3 2 जा 6 और एक ये 6 है, इसमें से एक 6 निकल जाएगा बाहर, ठीक है। अब मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा 15 6 जा 90 और इंटू 15 मतलब 15 × 135 0। ये क्या हो गया मेरा स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या हो गया 1350, ओके। चलिए जरा सा ऊपर तो हम लोग रफ करते हैं, ठीक है। अब देखिए, एक तो ये है 45, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा हम लोग जो एरिया निकालने का फॉर्मूला जानते हैं वो होता है कुछ मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट भी होता है ना।
एक तो ये होता है एरिया निकालने का फॉर्मूला, दूसरा होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, मेरे पास बेस ये है और हाइट ये है। हाइट को हम लोग मान रखे हैं पहले से x, एरिया मेरे पास 1350 होगा। ठीक, बेस यहाँ पे मेरे पास होता है 75। अब इससे हम लोग हाइट x को मेजर कर लिया करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं अब क्या होगा। यहाँ पे 1350 इंटू 2 ये बराबर 75 इंटू x होगा। ठीक है, नेक्स्ट जरा सा रफ करते हैं हम लोग। अब यार देखो x का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 1350 बाई 75। 25 से इसको काटते हैं, 25 के 75, 25 25 25 125 10 चौका ये। ठीक है, 3 निकल और फिर 3 8 24। मेरा हाइट जो यहाँ पे आ जाएगा, हाइट x, हाइट जो मेरा आएगा यहाँ पे वो कितना होगा 18 टू द 36 सेंटीमीटर। आई होप आप सभी लोग को समझ में आया होगा। और इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस में कह रहा था कि एक आइसोसेलेस स्केलेन ट्रायंगल है और उसको लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड फाइंड करना है ना, टू द लॉन्गेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट साइड से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है उसको दरअसल हम लोग को फाइंड करना था। तो इसके लिए हम लोग आप लोगों ने देखा कि सबसे पहले यहाँ पे एरिया उसका फाइंड किया और एरिया का इरोज फॉर्मूला से फॉर्मूला होता है रूट अंडर s इनटू s माइनस c s माइनस b इनटू s माइनस c, उसको फाइंड करेंगे। और दूसरा एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है ना, तो इन दोनों फॉर्मूला का यहाँ पे हम लोग को यूज करना पड़ेगा। दरअसल दोनों केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा वो इस फॉर्मूला से निकालिए या फिर उस फॉर्मूला से निकालिए, दोनों केस में क्या होगा मेरा सेम होगा ना। उससे हम लोग एरिया फाइंड कर लिए और फिर उस एरिया को यहाँ पे बेस इनटू हाइट वाले में निकाल दिए और फिर इससे मेरा हाइट निकल जाएगा। ठीक है, ओके, नोट डाउन एवरीवन। चलिए ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर दूसरा में क्या कह रहा है यहाँ पे, इसका सॉल्यूशन कह रहा है कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल। तो यहाँ पे एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, यहाँ पे एक कुछ इस तरह से सर्कल है मेरा। ठीक है, एंगल यहाँ पे आर्क के द्वारा यहाँ पे एंगल जो सबटेंड कर रहा है वो है कितना 70 डिग्री। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क टू द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज 70 डिग्री। If the circumference of the circle is 130, circumference यहाँ पे कितना दिया है 132 दिया है। ठीक है, और देन फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना। ठीक है, एंगल यहाँ पे थीटा का वैल्यू है 70 डिग्री, एरिया ऑफ सेक्टर। तो बच्चों आप लोग बताएंगे कि एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या है। एरिया ऑफ सेक्टर को हम लोग जानते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। यहाँ पे मेरे पास पाई तो हमको पता है, थीटा दिया है, 360 पता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आर लेते हैं, तो आर रेडियस फाइंड करने के लिए हम लोग सर्कमफेरेंस से निकालेंगे ना। सर्कमफेरेंस इज इक्वल्स टू, सर्कमफेरेंस इक्वल्स टू क्या होता है 2 पाई आर। ओके, here we are given circumference as 132 equals to 2 into 22 upon 7 into r। ठीक है, 22 6 टाइम्स ये कटेगा। ठीक है, नेक्स्ट फिर ये 3 का r का वैल्यू क्या हो जाएगा, r का वैल्यू ये हो जाएगा 7 3 21। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे एरिया से हम लोग फाइंड कर पाएंगे। एरिया ऑफ सेक्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा, मतलब 22/7। आर कितना है मेरे पास 22 इंटू 21 इंटू थीटा कितना है 70 और फिर नीचे होगा 360। एक से एक जीरो कैंसिल हो गया, ये फिर 7 3 जा 3 से ये
12 टाइम्स कटेगा, ठीक है। नेक्स्ट 3 4 जा, ये हो जाएगा फिर 3 7 जा, ओके। नेक्स्ट अब देखिए 2 जा, फिर 2 से 11 टाइम्स आगे। अब यहाँ पे क्या बचेगा, 7 7 जा 49 इंटू 11/2, ठीक है। इन दोनों को हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 49 इंटू 11 को हम लोग क्या लिखेंगे, 11 9 जा 99, कैरी रहा 9, 11 4 जा 44 और 9 यहाँ पे आएगा 50, 4 जा 50, 11 4 जा 44 और 9 ये हो जाएगा मेरा 50/2, 2 2 4 1 छक्का 12 1 9 2 18.5 269.5 आएगा इसका मेरा आंसर, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर जो होगा वो इस चीज में आपने दिया था तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि देख रहे थे हम लोग की सर्कमफेरेंस दिया हुआ था, तो इससे हम लोग यहाँ पे हम लोग रेडियस फाइंड करके और फिर देन रेडियस फाइंड करने के बाद इसका हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर लेंगे ना। इससे एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वो होता है π/360 डिग्री ना, इसीलिए हम लोग फाइंड कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आई होप नोट डाउन करेंगे सब लोग। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट और क्वेश्चंस की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और इसमें जो मेरा थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है वो ये है कि एक कोनिकल टेंट इज 12 मीटर हाई। कोनिकल टेंट बच्चों कैसा होता है तो सॉल्व कोनिकल टेंट जो होता है हम लोग का कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। कोनिकल टेंट बर्थडे कैप का नीचे जो होगा उसका वो होता है रेडियस, ठीक है। कोनिकल टेंट इज 12 मीटर हाई, ये क्या बोल रहा है, ये जो है ना कोनिकल टेंट वो कितना है 12 मीटर हाई, एच कितना है मेरे पास 12 मीटर, ठीक है। एंड द रेडियस ऑफ द बेस इज इतना, गिवन करके करेंगे, गिवन रेडियस ऑफ द बेस कितना है यहाँ पर मेरे पास 9 मीटर दिया है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट, इफ द कॉस्ट ऑफ द कैनवास इज, क्या यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ कैनवास, कॉस्ट ऑफ कैनवास फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ कैनवास इक्वल्स टू क्या होगा। अच्छा ये बताइए कि कॉस्ट ऑफ कैनवास कहने का मतलब कि ये जो बर्थडे कैप होता है ना, तो उसमें कैनवास मतलब कपड़ा, ठीक है, तो वो उसके सिर्फ और सिर्फ चारों ओर से लगेगा ना, नीचे से जो होगा वो नहीं लगेगा ना, नीचे से नहीं लगेगा। तो इसके लिए जब सिर्फ उसके हर एक साइड से होगा, इसके लिए अब हम लोग को क्या फाइंड करना पड़ेगा, बर्थडे कैप का, ठीक है, कोनिकल टेंट बर्थडे कैप कुछ इस तरह का ही है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग को यहाँ पे इसका टोटल सरफेस एरिया नहीं फाइंड करना है ना, यहाँ पे हम लोग को इसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, कोन का कर्व सरफेस एरिया जो होता है कोन का वो होता है πr/l, ठीक है। यहाँ पर रेडियस क्या था मेरे पास 9 मीटर ना, इसको हम लोग बोलते हैं L, L मतलब स्लैंट हाइट, ठीक है, स्लैंट हाइट। तो सबसे पहले अभी हम लोग यहाँ पे स्लैंट हाइट बोलो या फिर L निकालते हैं, क्या स्लैंट हाइट L निकालने का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, ये दरअसल एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। यहाँ पे इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर क्या होगा 144 प्लस 80, ये हो जाएगा 225 मतलब ये हो जाएगा 50 cm ना। नेक्स्ट इसका अब हम कर्व सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, तो CSA कर्व सरफेस एरिया क्या होगा πr/l मतलब क्या होगा
उम्मीद करते हैं आप लोग इसको डिवाइड कर देंगे और फिर इसका डिवाइड करके तुम लोग को इसका आंसर बताना है। ओके, conical jet is इतना मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ द बेस इज इतना मीटर, तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेल, इज द कॉस्ट ऑफ द कैनवास। अच्छा, ये यहाँ पे इसका कॉस्ट ऑफ द कैनवास फाइंड करता है, तो अभी इसको हम लोग ऐसे ही रहने देंगे ना। कर्व सरफेस एरिया फाइंड करने के बाद यहाँ पे निकालेंगे कॉस्ट ऑफ कैनवास। कॉस्ट ऑफ कैनवास फाइंड करने के लिए इतना पाई स्क्वायर इनटू 14, 1 पर मीटर स्क्वायर का कितना है 14, इतना मीटर फाइंड करने के लिए 14 करेंगे। अब क्या हो गया 2970 इनटू 2, ठीक है। तुम लोग को इसका मल्टीप्लाई करके और फिर कमेंट करेंगे आंसर दो, वैसे इसका आंसर आएगा कुछ 59 समथिंग, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करके तुम लोग को आंसर देगा। चलिए, आई होप आप सब लोग को आ रहा होगा समझ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। नोट डाउन एवरीवन, सब लोग को नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है यहां पे कि द विड्थ ऑफ ए रिंग इज 6 सेंटीमीटर ना, रिंग दिया है, तो रिंग जो होता है कुछ वो इस तरह का होता है ना, मतलब कॉन्सेंट्रिक सर्किल के बारे में है। तो ये यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक सर्किल ये है और ये यहाँ पे मेरा रिंग का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा फिर रिंग का फॉर्मेशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि विड्थ ऑफ ए रिंग इज 6 सेंटीमीटर ना, सॉल्यूशन ऑफ वुड नंबर, ठीक है। विड्थ ऑफ रिंग इक्वल्स टू 6 cm ना, तो ये यहाँ पे जो विड्थ है इसका यहाँ पे ये 6 cm है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि एरिया ऑफ द इनर सर्किल इज 616, एरिया ऑफ इनर सर्किल का जो एरिया है वो है 616। फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द आउटर सर्किल, सर्कमफेरेंस ऑफ द आउटर सर्किल क्या होगा वो फाइंड करना है। सर्कमफेरेंस ऑफ आउटर सर्कल इक्वल्स टू व्हाट, ठीक है। अब देखिए मैंने एरिया ऑफ इनर सर्किल यहां पे दिया है, एरिया ऑफ इनर सर्कल इक्वल्स टू है 616। क्या हम लोग 616 के बराबर, क्या हम लोग 616 के बराबर यहां पे पाई आर स्क्वायर कर सकते हैं। 616 इक्वल्स टू इतना इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। अब इससे ये यहां पे कट जाएगा, ठीक है। ये कितने बार में कटेगा चलिए देखते हैं। 22 गुना 44 क्या दे रहा है यहाँ पे 11 अच्छे 17 176 22 से 154 22 ये 28 टाइम्स कटेगा, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू 28 इंटू 7। आर का यहाँ पे वैल्यू क्या होगा रूट अंडर 28 इंटू 7। आर का जो वैल्यू आएगा वो होगा 7 इंटू 4 इंटू 7। आर का वैल्यू आएगा 7 इंटू 2 इक्वल्स टू 14 cm। तो ये यहाँ पे इनर रेडियस मेरे पास आ गया, ठीक है। इनर रेडियस क्या आ गया मेरे पास, इनर रेडियस जो आ गया वो है 14 cm और ये यहाँ पे विड्थ ऑफ द रिंग इतना दिया है ना। अब कह रहा है कि सर्कमफेरेंस ऑफ द आउटर सर्कल, तो ये यहाँ पे जब 14 है और ये 6 है तो पहले तो रेडियस निकाला पड़ेगा, रेडियस ऑफ
सर्कल कितना हो जाएगा 40 प्लस 6, 40 प्लस 6 इक्वल्स टू 26 ना। अब यहाँ पे इसका कैपिटल सी इक्वल्स टू क्या होगा 2 बाय आर, कैपिटल सी इक्वल्स टू 2 into 22/7 into आर कितना है 20। चलिए ठीक है, कैपिटल सी का वैल्यू कितना होगा 22×44 into 20/7, कैपिटल सी होगा 44 नोट डाउन करोगे सब लोग इसको। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो कुछ भी अभी तक पढ़ाया गया है उसको आप लोग सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे और अच्छे से समझ में आया होगा। तो क्या ये जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाए गए हैं इन सारे को नोट डाउन भी अच्छे से करेंगे। और चलिए ओके बाय, थैंक यू।